आपके पॉकेट में 5,000 रुपया है। हाँ। एक रूम में 4 आदमी हम रह रहे हैं। हाँ। उसमें से 3,000 हम निकाल लिए। हाँ। आप कहिएगा मेरा पैसा चोरी हो गया। हाँ। तो चारों यही ना कहेगा कि चोरी होगा तो 5,000 होगा कि 3,000 चोरी होगा। तुमने ही खर्चा किया होगा। ईवीएम मशीन होलसेल फ्रॉड है। और आप किसान के मुद्दे को क्या समझ रहे हैं? तो लोकसभा के अंदर क्या में नाम है राज्यसभा आपका? केशव यादव नाम हुआ। हम कह रहे हैं कि केशव लोकसभा और विधानसभा के अंदर में जो लोग बैठ रहे हैं क्या वो इतने समझदार नहीं है कि ईवीएम के लिए सवाल कांग्रेस उठाएं? की लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अखिलेश यादव भी सदन में खड़ा करके कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं कि हमको 40 की 40 और 80 की 80 की जिता दीजिएगा, हम नहीं फिर भी बिल्कुल सही बात है। हम जो देख रहे हैं कि जो वीपी पैड में जो पर्ची गिर रही है वो हम देख रहे हैं। उसको गिनता नहीं है इलेक्शन कमीशन। और जो हमें नहीं दिखता है इलेक्शन कमीशन उसको गिनता है। तो फ्री एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कैसे हुआ ये आप बताओ मुझे। तो फिर इतने सालों से आजादी के बाद से जो लड़ाई चल रही है उसकी। जब से ईवीएम आया पूरा क्यों कर- नहीं, जब कांग्रेस था तो क्यों नहीं इसको खत्म अरे किया? आप हम पूछना चाहते आप हैं। सवाल कीजिएगा या आप ही जवाब दीजिए। सवाल ही पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की जब सत्ता थी हाँ। तो ईवीएम उस समय से चल रहा है तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं बैन किया ईवीएम को? ईवीएम आप इंडिया गठबंधन में राजा बैन होगा। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के हम प्रवक्ता नहीं ना। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? तो आपके अभी गठबंधन में है ना। जो सत्ता में है उसको बोल रहे हैं कि आप बंद करो इसको। कांग्रेस भी चाह रही है कि ईवीएम मशीन बंद हो। अब क्यों चाह आप जा हमसे रहा है? पूछिए ना। उस समय क्यों हम नहीं एक चाह वोटर भी है। पार्टी के वर्कर से हट के बात कीजिए। मैं एक वोटर हूँ। वन मैन वोटर हम नहीं सुनिए। हैं। वन मैन वन वोट वन वैल्यू का पावर है ना मुझे। मुझे भी है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा वोट हम जिसको दे रहे हैं उसको नहीं जा रहा हम भी है। पत्रकार बाद में है, पहले हम भी एक वोटर फिर? आम आदमी है। तो फ्री हमारा एंड सवाल है। ईवीएम मशीन से फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। बैलेट पेपर आना चाहिए। तो बैलेट ये पेपर- देश की मांग है। बैलेट तो पेपर- प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं इस पर? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सुन रहा है? सारे बड़े बड़े जितने बुद्धिजीवी लोग हैं सब कह रहे हैं ईवीएम मशीन में गड़बड़ घोटाला हो रहा है। फिर भी लोग शांत है। विदेश में इस पर तो रिसर्च हो रहा है। फिर बार-बार कह रहा है कि- जहाँ जिसने बनाया ये माइक्रोचिप वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। हमारे देश में क्या होर मचा हुआ देश है? के आप नेता इलेक्शन क्यों नहीं समझ रहे? आप इलेक्शन को डिजिटल बनाना चाह रहे हो। रोड को क्यों नहीं डिजिटल बना रहे हो? पढ़ा क्यों नहीं पा रहे लोगों को? आपकी यूनिवर्सिटियाँ बंद क्यों हो रही है? आप विदेश जाके क्यों पढ़ रहे हो? अपने बेटाओं को विदेश क्यों भेजा जाए? फिर आपके पास कोई व्यवस्था है क्या? ये जो आप विपक्ष में बोलते हो लोग कि हैं हम- लगातार हम जो 14 है से- सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से ब्रिज बना रहे हैं। रोज ब्रिज गिर रहा है। बीच में पुल है। दोनों साइड रास्ता गुल है। वारे टेक्नोलॉजी। हम ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष में लोग हैं क्या टेक्नोलॉजी? बैलेट जो- पेपर जो है वो फेयर इलेक्शन है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आप जाके पूछिए जनता के हाथ में क्या है? एक सेकंड अभी ईवीएम के सर यादव जी एक सेकंड सुनिए सुन ना। लीजिए ना सर। बैलेट पेपर की बातें कर रहे हैं। एक समय होता था कि जो बैलेट पेपर पर चुनाव होता था बूथ छाप लिया जाता था। आपको पता होगा राजनारायण का जब चुनाव 1977 में हुआ था इलाहाबाद में तो उस समय में बूथ छाप लिया गया था। हम 77 में नहीं जाना चाह रहे हैं। हम अभी 2024 में हैं। बूथ लुटाता था वो आपको रिटेल फ्रॉड था। ईवीएम इज अ होलसेल फ्रॉड। ये मैं नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी खुद भाजपा के राज्यसभा बोलते हैं। अरे यार वो उससे आप किसी एक लोकसभा या किसी विधानसभा को आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो आप तय कर रहे हो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इलेक्शन होने के बाद आप 4 दिन के बाद बता रहे हो कि 5% वोट ज़्यादा हो गया। क्या मेल फीमेल होता है क्या वोटिंग में? 5% वोट कैसे बक्सा के अंदर पैदा हो गया? 89 सीट भाजपा फ्रॉड करके लेके आई है। आप मीडिया के माध्यम से देखा होगा। कह रहा हूँ ना आपको। आप बताइए। कह रहे ना फ्रॉड करके लेके आई है। 5% वोट कैसे बढ़ा? जाके इलेक्शन कमीशन से पूछो। अरे भाई साहब आप जाके इलेक्शन कमीशन से पूछो आप कि आपका लोकसभा चुनाव में 5% वोट कैसे बढ़ गया। आप पूछो। आप बताइएगा ना। अरे आप पूछो ना। मैं तो बता रहा हूँ ना। हम तो पूछ लिए। कहाँ हम मान पूछा? हम कह रहे हैं कहाँ कि पूछा आप आपने? कैसे आप मान जाके रहे हैं? पूछो वहाँ कि आप पर जनता आरोप लगा रही है कि आपने 5% वोट को बढ़ा दिया। ये कैसे बढ़ा दिया? आप पूछो जाके। आप ठीक है पोस्टल बैलेट के बारे में जाके पूछो आप। हम पूछ लेंगे ये चीजें। विपक्ष इतनी मजबूत है आप कह रहे हैं। पिछला बार की बातें किया जाए तो अब विपक्ष मजबूत कमजोर है। था, अब मजबूत है। EVM भी मजबूत है हटेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि EVM भी हटेगा, 2024 के बिल्कुल चुनाव हटेगा। से पहले 2024 कह रहे हैं 29 के चुनाव से पहले ईवीएम हटा दिया जाएगा? आपको लगता है ये चीजें हो जाएगी? कोशिश है। नहीं हटेगा तो आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा। देश में जनता सबसे ताकतवर है। हम तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा। इलेक्शन कमीशन बाउंडेड लेबर है बीजेपी का और उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर होगा। चलिए क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम अकरम सिद्दीकी हुआ। मैं एक आम जनता हूँ। मैं कहाँ किसी से? पार्टी का नहीं हूँ। कहाँ से? यही तो पटना ही से हूँ। बहुत जी। अच्छा बोले। आपकी तरह हर कोई को इसी तरीके से बेबाकी से अपनी बातों को कहना चाहिए। अमानुल्लाह चलिए साहब है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है। पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।